क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारी पहली आकृति है वह चतुर्भुज है। यहाँ पर हमें देखना है कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंत कोणों का मान 360 अंश होता है। यहाँ पर x का मान दिया हुआ नहीं है तो x का मान ज्ञात करना है। देखो x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 बराबर 360। यहाँ पर x प्लस 120 130 250 250 और 50 300, यहाँ पर 300 अंश बराबर 360 अंश। x बराबर 360 माइनस 300 बराबर 60 अंश। x बराबर 60 अंश। ये है नंबर है बी। यहाँ पर इसकी जो भुजा है 1 2 3 4 चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंत कोणों का मान 360 होता है। यहाँ पर x प्लस 70 प्लस 60 प्लस यहाँ पर ये कोण 90 का है तो इधर का कोण भी 90 अंश का हुआ बराबर 360। यहाँ पर x प्लस 70 और 60 130 130 और 90 220 बराबर 360। x बराबर 360 माइनस 220। यहाँ पर हम 360 में से 220 घटाएंगे 140 अंश। x बराबर 140 उत्तर। क्वेश्चन है सी। यहाँ पर देखो इसकी जो भुजाएं 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो पांचों भुजाओं का जो हमारा अंत कोण है उनका जो मान निकालना है सबसे पहले। तो उसका जो सूत्र है n माइनस 2 गुणा 180। तो हमारी भुजाएं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 गुणा 180। 5 में से 2 घटाना है 3 गुणा 180 है 540। अब हमारी जो 5 भुजाएं 5 कोण हैं, इन पांचों कोणों का जो मान है 540 अंश है। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखो पहले जो हमारे रेखा के युग्म है, सबसे पहले कोण है हमारा 1 और यहाँ पर कोण नंबर है 2। इन कोणों का यहाँ पर मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कोणों का मान निकालना है। देखो यहाँ पर m कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस 60 बराबर 180। ये हमारे रेखा के युग्म है। इन दोनों कोणों का जो मान होता है 180 होता है। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर 180 माइनस 60 बराबर जो हमारा m कोण 1 है
180 में से हमको 60 घटाना है, यहाँ पर 120 अंश। कोण है हमारा 120। नंबर 2, कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस 70 बराबर 180। यहाँ पर m बराबर कोण 2 बराबर 180 माइनस 70। एक 180 में से 70 घटाना है, 110। अब देखो कोण इसका मान निकल आया, कोण 2 का मान निकल आया। अब हमको x का मान निकालना है। देखो x कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 30, इन कोणों का जो मान होगा वो होगा 540। इसके 5 कोण हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 540। यहाँ पर x और x 2x। यहाँ पे कोण 1, जो कोण 1 का जो मान है हमारा वो है 120 प्लस 120 अंश, और कोण 2 का जो मान है हमारा 110 अंश, और जो हमारा कोण है यहाँ पर 30 अंश बराबर 540 अंश। इस तरह से अब हमको करना है 2x प्लस, अब हमको जोड़ना है 120 110 230 और 30 260 बराबर 540। अब x बराबर 2x बराबर 540 माइनस 260 280। यहाँ पर जो मान है, दो कोणों का मान है 280। 2x बराबर हमारा 280 और यहाँ पर x बराबर 280 बटा 2, 2 1 2, 2 चौक 8, 140। x का जो मान है हमारा, x बराबर 140 अंश। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर इसकी जो भुजा हैं 1 2 3 4 5 भुजाएं और इसके कोण भी 5 होंगे। n-2 गुणा 180, इस सूत्र के द्वारा इनकी भुजाओं के सभी कोणों का योग निकालना होगा। तो यहाँ पर भुजाएं हमारी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 गुणा 180, तो यहाँ पर 5 में से 2 घटाना है, 3 गुणा 180 540 अंश। इन सभी कोणों का जो मान है जो 540 है, यहाँ पर हमें यहाँ x x x x x जो हमारे कोण हैं 5 हैं, एक x, यहाँ पर दूसरा x, यहाँ पर तीसरा x, यहाँ पर चौथा x और यहाँ पर पांचवा x, 1 2 3 4 5 बराबर 540। अब इनको हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5x बराबर 540 अंश। जो x का मान है 540 बटा 5 से इसमें भाग लगाना है, 5 एकम 5, हासिल टूटेगी 0, 5 40, 108 अंश। x बराबर 108 अंश उत्तर। इन सभी कोणों का जो मान है 108 108 108 108, इस तरह से सभी का जो मान होगा x बराबर 108। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर जो ये त्रिभुज दिया हुआ है
इसमें एक्स वाई जेड भ्रम कोणों का जो मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर नहीं है कुछ भी दिया हुआ है, तो कोण 1 है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोण इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर m कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस 30 और 90 120 बराबर 180। कोण 1 बराबर 180 माइनस 120। तो जो कोण 1 है हमारा, तो उसका जो मान है 180 में से 120 घटाना है 60। इसका जो मान आएगा 60। अब देखते हैं x का मान। यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर दो जो x है x प्लस 90 बराबर 180। ये रेखक युग्म होते हैं। रेखिक युग्म। तो x बराबर 180 माइनस 90 है। तो यहाँ पर जो कोण आएगा 90 अंश का है। x बराबर 90। अब देखते हैं y। y बराबर y प्लस कोण जो हमारा 1 है, 1 का जो मान आया है 60, यहाँ पर 60 बराबर 180। 180 अंश माइनस 60 120 अंश, y बराबर 120। अब देखते हैं z का मान। यहाँ पर भी ये रेखिक युग्म है। यहाँ पर z बराबर z प्लस 30 बराबर 180। रेखिक युग्म। z बराबर 180 माइनस 30। 180 में से हमको 30 घटाना है, तो यहाँ पर 150। अब यहाँ पर x का जो मान है, x बराबर देखो यहाँ पर है 90। y का जो मान है 120 और z का जो मान है 150 अंश। इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न है बी। यहाँ पर ये चतुर्भुज है। इसमें x, y, z और w का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कोण 1 है, इसका मान दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले इसका मान निकालना है। m कोण 1 बराबर, यहाँ पर कोण 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 बराबर 360। यहाँ पर कोण 1 प्लस 60 और 80 को जोड़ना है। यहाँ पर 140 और यहाँ पर 120। 140 और 120 260। यहाँ पर लिखेंगे 260 बराबर 360 अंश। तो जो कोण 1 का जो मान आएगा 360 माइनस 260 अंश बराबर 100 अंश। जो कोण 1 का मान है हमारा यहाँ पर m बराबर
100 अंश है। अब देखो सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 120 बराबर 180। यहाँ पर जो रेखिक युग्म है, ये रेखिक युग्म x बराबर 180 माइनस 120। 180 में से हमको 120 घटाना है, तो यहाँ पर जो x का मान आएगा, यहाँ पर आएगा 60 अंश। x बराबर 60, x बराबर 60 अंश। यहाँ पर y का जो मान है, जो y प्लस 80 बराबर 180 अंश, यह भी रेखक युग्म है, रेखक युग्म। y बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 अंश। जो y का मान है, जो y बराबर 100 है। अब आता है z, z प्लस 60 बराबर 180, यह भी रेखक युग्म है। यहाँ पर z बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120। जो z का मान है वो है 120 अंश। अब आता है w, w प्लस जो यहाँ पर जो कोण 1 है उसका मान है यहाँ पर 100, तो यहाँ पर रखते हैं कोण 1 का मान रखते हैं 100 बराबर 180। तो यहाँ पर w बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80। जो w का मान है 80 अंश का होगा। यहाँ का मान x बराबर 60 अंश, y बराबर 100 है और z बराबर 120 है। और w का जो मान है, w बराबर 80 अंश है। इस तरह से है।